समाज के जितने भी ठेकेदार हैं सभी ठेकेदार इन चेहरों को ध्यान से देखें। ये रोहित कुमार के पिताजी हैं, ये बीमार हैं, पिछले 2 साल से बीमार हैं। इनकी दवाई का खर्चा, इनको ठीक ठाक रखने के लिए जो कुछ करना पड़ता था वो इनका बेटा रोहित कुमार कर रहा था। ये माताजी हैं रोहित कुमार की, जिनके बारे में अभी किसी ने मुझे यहाँ बताया कि लोगों के घरों में काम करती हैं और काम करके घर चलाती हैं। यानी रोहित और उसकी माताजी दोनों मिलकर आरसपुरा के इस गिग्गिया गांव में अपना घर चला रहे थे। और आप जानते हैं जो गांव देहात के लड़के होते हैं ये शहर में आते हैं, क्या काम करते हैं? हर खतरनाक काम ये लोग करते हैं। हर खतरनाक काम से मेरा मतलब ये कि बिजली में आपने को लाइनमैन चाहिए तो गांव देहात का होगा, पीडब्ल्यूडी में आपको कॉन्ट्रैक्चुअल चाहिए, डिलीवेजर चाहिए तो ये पहाड़ों से, ये बॉर्डर के एरिया से निकलकर ये लोग आएंगे। राजनीतिक दलों की रैलियां हो, रैलियों में झंडे लगाने का काम करना हो वो ये लोग करते हैं, नारे लगाने हो वो भी ये लोग करते हैं। ये सब कुछ ये लोग करते हैं ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे, इनका घर चलता रहे। उसके बाद इन परिवारों को ये भी उम्मीद और तवक्का होती है कि जिन राजनीतिक दलों को, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के हम कार्यकर्ता हैं, जिस लीडर के घर में जाके हम दिन में 10 बार सलूट मारते हैं, ये नेता कल जब मंत्री बन जाएगा तो हमारा भला होगा, कहीं एसपीओ लग जाएंगे या कहीं हमारी छोटी मोटी कोई नौकरी लग जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को तो जम्मू कश्मीर में आप भूल जाइए, प्राइवेट सेक्टर नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर है भी तो वो प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर है। रोहित कुमार अपना घर चलाने के लिए पहले बीएसएनएल के खंभों के ऊपर चढ़ता था। जब बीएसएनएल के साथ उसने काम किया उसके बाद जाकर वो एयरटेल में गया। शायद किसी ने उसको ये कहा होगा कि एयरटेल में ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं, यहाँ पर इंसेंटिव है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, सारी कहानी उसको सुनाई होगी। वो इस कहानी को सुनने के बाद एयरटेल के साथ जुड़ गया और जुड़ने के बाद वो फाइबर का काम कर रहा था। फाइबर का काम करते हुए जो घर परिवार के लोग बताते हैं उसे झटका लगता है और वो खंबे से गिरता है। खंबे से गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। बेशर्मों की तरह एयरटेल वालों ने खामोशी जो इसके ऊपर, चुप्पी जो इसके ऊपर साधी हुई है, वो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर आप पंजाब से, दिल्ली से, लंदन, अमेरिका से लोगों को लाते हैं और यहां पर बड़े बड़े फंक्शन कराते हैं। नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय एयरटेल, वो आप स्पॉन्सर करते हैं। वहां पर आप 10 लाख भी देने के लिए तैयार, 20 लाख भी देने के लिए तैयार, और आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तो इस हद तक चले जाते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर क्या कुछ आप करते हैं वो भी आज बड़ी बार उसका उल्लेख हो चुका है। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपके पास करोड़ों रुपया है, उसमें से कुछ अमाउंट निकालकर अगर आप रोहित कुमार के परिवार को दे देते, यहां पहुंच गए होते, इस मां से मिले होते, इस बाप से मिले होते, इनका हौसला बढ़ाया होता और उनको यह कहा होता कोई बात नहीं, आपके बच्चे को 1 महीना ही हुआ हमारे साथ काम करते हुए, लेकिन हम बड़ी कंपनी हैं, हम देश में रिलायंस जियो के साथ मुकाबला कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारा इस वक्त नेटवर्क है। इन तमाम ये सारी कहानियां तो आपकी हैं ना। इतने कमजोर हो आप, यानी आपके पास इतनी बुरी हालत है एयरटेल वालों की। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर गरीबी आपके ऊपर आ चुकी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप इनकी मदद नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए चंदा करवाते हैं हम लोग। बताइए ना चंदा कहां करवाना है? हम पूरे शहर में चंदा करवा सकते हैं, कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं है ये। लेकिन सीएसआर, उसमें आपके पास पैसा भी है, प्रोविजन बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम है नहीं। अभी तक आपको इस परिवार के पास पहुंच जाना चाहिए था ताकि आप इनकी मदद करते। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जनाब क्या बात है जी, इनका घर क्यों नहीं चलेगा, इनके पिताजी। जो इंसान बीमार होता है उसके लिए काम करना कितना मुश्किल है, ये बीमार से कभी पूछिएगा। आज रोहित कुमार इस दुनिया से चला गया, आप और मैं इनका हौसला बढ़ाने के लिए इनके घर आएंगे, 10 मिनट बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। उसके बाद की कहानी क्या होगी? 10 दिन के बाद जब आप रोहित कुमार के घर में आएंगे, ये सब लोग अपने अपने घर चले गए होंगे। उसके बाद कोई रोहित कुमार के घर नहीं आएगा, लेकिन इनको सुबह नाश्ता भी करना है, दिन में खाना भी खाना है और रात को इन्हें डिनर भी करना है। ये सब कुछ करना है इनको, नहाना धोना सब कुछ, क्योंकि रोहित के बाद भी जिंदगी नहीं चलना है। तो समाज, एक तो ये एयरटेल वाले, उसके बाद वो समाज के ठेकेदार, आप हर जगह पहुंच जाते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, आरएसपुरा में इतना मीडिया का तंत्र है, बड़े बड़े चैनलों के जाल बिछे हुए हैं और कई पत्रकार तो सड़क पे बैठे होते हैं कि कोई मिल जाए हमें, फौरन उसके घर पहुंच जाए और लोगों को यह कहें कि यह बीमार है, इसे फलां तकलीफ है, इसकी मदद कीजिए। आपको अभी तक रोहित कुमार का घर नहीं दिखा?
आपको नहीं पता चला कि आपको यहां भी पहुंचना चाहिए था ताकि इस परिवार की मदद होती? और क्या यह परिवार मदद डिजर्व नहीं करता? एक लौता बेटा जो इन मां बाप की देखरेख करने वाला था वही यहां नहीं है। अब इनकी देखरेख कौन करेगा? बेटियां तो अपने घर चली गई। अब जब बेटियां अपने घर चली गई और जिस तरह का समाज हमारा, ये डुग्गर समाज है, डुग्गर समाज की प्रथाएं बिल्कुल अलग थलग हैं। यहां मां बेटी के घर अगर जाती है तो निकलते वक्त पैसे पकड़ा के जाती है कि भाई तेरे घर में मैंने अगर पानी का एक गिलास पिया या मैंने एक रोटी खाई है उसके पैसे ले ले तू। जिस समाज में इस तरह की इसका सिलसिला होता हो उस समाज में बड़ों की और समाज के ठेकेदारों की यह जिम्मेदारी बनती थी कि आप गिगिया में रोहित कुमार के घर पहुंचे होने चाहिए थे अभी तक, और इस परिवार को हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि यह ठेकेदारी आप लोगों ने ली हुई है। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक लोगों की मदद कर रहे होते हैं। तो जब आपने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है तो फिर आप यहां क्यों नहीं? यहां के किसी नौजवान को मुझे बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ी बात ये जो यहां के वो राजनीतिक ठेकेदार है वो कहां है? भाई आपने एमएलए बनना है, यहां से चुनाव लड़ना है कल आपने यहां से। अब असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे जम्मू कश्मीर में तो फिलहाल रोहित कुमार के घर नहीं आना है। काश चुनाव हो रहे होते, बिस्तरा आपने बाहर लगा लिया होता, खाट आपकी बाहर डली हुई होती है और आप बाहर सोए हुए होते कि उठ के देखूं कहीं कोई और चीज तो नहीं हमसे मांग रहे हैं। जब समाज का आपका पैमाना यह है कि आप रोहित कुमार के घर तभी आना चाहते हैं जब, और उसके बाद एक और बीमारी है टीआरपी। टीआरपी है तो रोहित कुमार के घर आना है, टीआरपी नहीं है तो रोहित कुमार के घर नहीं आना। ये क्या मतलब? मैं यहां जब पहुंचा हूं तो बड़ा दुख, बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि घर 2 कमरों का है और इस 2 कमरों के घर में अब ये पति पत्नी हैं जिन्हें इस सब घर में रहना है और अब अकेले हैं। एक बेटा था और हो सकता है इन्होंने ये सपना देखा हो कि मेरे बेटे की शादी होगी और उसके बाद परिवार होगा। थोड़ा सा माता जी से बात कर भी लेते हैं। तुहें दिमाग जे आया था मुंडे दी ब्याह कराने मुंडे दा? जी शादी तो उनकी भी करनी, लड़की की तो उनकी भी तो की नहीं थी। आप डोगरी बोल लो कोई बात। मतलब उनकी कि लड़कियां की तो उनकी तो करनी गई ना। अच्छा। बड़ा तक बोलता कमरे भी बनाने हैं ना, सारा कारोबार उन्हें करने, उसकी शादी करनी फिर। पर हूँ बेचारा नहीं रहा तो मैं कियां कर सकनी? दसो मैं कियां जीना है? मैं कियां खर्चा कियां चलाना, किन कार चलाना? साडा कुड़ियां दे ब्याह किते दा? कुड़ी दे ब्याह कर छड्डे दे। अच्छा। हाँ तिन्ना दा तो अपने घर ठीक ने। लेकिन हूँ अं 3 जने हाँ तो हूँ बेचारा कमांदा ही तो अं खाते ही। तो हूँ नहीं है तो हूँ अं कियां चलाना? हूँ साढ़े तो मुश्किल बन गई ना। सानू पुछया भी नहीं आन के भी तुहाडा बच्चा। तुही भी तो काम करदे ही? हाँ असीं भी करदी, मैं भी दोनों बच्चा भी करदा, मैं भी करदी ही। चलो दोनों दा रल के साडा चल ते जांदा। गुजारा हुंदा? हाँ जी। ते एक साबोरी पहले के करदे? पहले करदे ही मिस्त्रियां दा काम, राज दे मिस्त्री। अच्छा, राज मिस्त्री? हाँ जी हाँ जी। हुण तो नहीं, हूँ 3-4 साल होए हूँ नहीं कुछ भी करते। ते अज किन्ने दिन होए तुंदे मुंडे दा ध्यान दे? अज साडे मुंडे नूं 5 दिन हो गए। 5 दिन होए। लीडर आया कोई तुंदे घर? नहीं। हाँ? कोई नहीं। कोई समाज सेवक, कोई आरएसपुरा दा बड़ा आदमी तुंदे घर आया हो? कोई नहीं। कोई भी नहीं। किसी ने पूछया नहीं सानू आन के तुसीं की करदे पे हो जां रोंदे पे हो जां खंदे हो जां पींदे हो, कोई कुछ नहीं है भी। उन्हें बोलिया नहीं सानू आन के। तो नाल सानू बच्चे अं दिखते ना तो जां कोई बोलते आया कोई ऐसा नहीं, पर इत्थों तक साडी किसी ने हालत नहीं पूछी आन के। हाँ। पुलिस? पुलिस भी नहीं, कुछ भी नहीं आया, मतलब कोई नहीं कुछ नहीं आया सानू। तुहाडे कन्नै कुछ ने गल नहीं की? ना साढ़े कन्नै किसी ने गल नहीं की है। हाँ जी। तो आपने खुद सुन लिया कि समाज के ठेकेदार, एयरटेल कंपनी के साथ काम करने वाले लोग, कोई भी इस घर में नहीं आया। इसके बाद की जिंदगी इनकी है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उम्मीद और तवक्का ये कि समाज में वो सारे लोग जो उस भाव के साथ काम करते हैं, जो भाव एक इंसान में होता है, इंसानियत का भाव, जो उस भाव से काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इस कोशिश के बाद रोहित कुमार के घर जरूर आएंगे। और हमें, मुझे लगता है कि आपके जरिए फिर बाद में ये पता चलेगा कि किस तरीके से समाज ने रोहित कुमार के परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, समाज खड़ा हुआ और रोहित कुमार के परिवार को खड़ा कर दिया।